तीन पॉइंट पाँच क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% गारंटी इस बार एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। यही जान लो, ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आना ही आना है। तो इसलिए ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करें। तो ऐसा 2-3 सवाल पीछे करा चुके हैं। इससे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व माना अंश x तथा हर y। क्या किए? अंश को और हर को y मान लिए। अब अंश और हर को y, भिन्न का मतलब क्या होता है? बटे। भिन्न का मतलब बटे। हम क्या निकालना? हमको भिन्न निकालना। तो लिखेंगे भिन्न बराबर क्या लिखेंगे? x/y। अब यहाँ पे देखो, हम लिखे भिन्न बराबर x/y। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा? भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में तो ऊपर या नीचे? ऊपर। तो अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में 1 हम घटा दिए। हर के तो बात नहीं करा कहीं पे नहीं करा। तो कितना हो जाती है? बराबर 1/3 हो जाता है। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना x 3 गुना 1 बराबर 1 गुना y 3x y अंदर कर लो माइनस y बराबर, इसको बाहर कर लो +3। समीकरण पुनः फिर हम भिन्न बराबर लिखेंगे x/y। लिख दिए। यहाँ तक हो गया, घटाया जाता है, यहाँ तक हो गए। अब कर रहे और फिर से एक समीकरण निकल गया ना, यहाँ के बाद फिर से करें और वह 1/4 हो जाती है। बराबर में 1/4 हो जाता है। लिख दिए। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़। तो हर कौन है? ऊपर वाला? नीचे वाला। 8 को जोड़ दो। और तू कुछ नहीं कर रहा, 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करें, ये ना। तो चलो अब पुनः को गुना कर लो। 4 गुना x 4x 1 से गुना करो इधर y +8। तो y का अंदर कर लो 4x - y बराबर 8। समीकरण 2। अब इसको हल करना है। कोई भी विधि से हल कर सकते हैं जो आसान है। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा आसान है विलोपन विधि। क्यों? बराबर करके कटा दो, मन रख दो। देखो हम हल कर रहे हैं इसको कौन सी विधि से? विलोपन। देखो किसको बराबर करें? यहाँ हम देख रहे हैं कि y वाला बराबर है। क्या है? y वाला बराबर है। या अगर हम इसको बराबर करेंगे शुरू वाला x वाला को, तो क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे समीकरण 1 को, और 3 को गुना करेंगे समीकरण 2 से। क्या बराबर होगा? हो जाएगा। लेकिन पहले से बराबर है इसलिए हम गुना नहीं करेंगे। पहले से बराबर है तो ऐसे बराबर है तो एक नियम निभाना है। निभा तो 1 से गुना ऊपर कर दो। y का मान 1 होता है, फिर y का मान 1 से गुना ऊपर, फिर दूसरा 1 से गुना नीचे कर दो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, समीकरण 1 को गुना 1 से तथा समीकरण 2 को गुना 1 से कर दिए। अब बताओ 1 से गुना किए, सब ये उतर जाएगा ये ना, उतार दो सब यही। x 3x - y बराबर 3। फिर दूसरा समीकरण यहाँ है, क्या है? 4x - y बराबर 8। चिन्ह बदल दो। प्लस है, क्या हो जाएगा? यहाँ क्या माइनस है? क्या प्लस? यहाँ प्लस है तो माइनस। कट गई। तो अब बताओ यहाँ पे घटेंगे, कितना बचेंगे? 4 में से 3 घट जाएंगे, कितना बचेंगे? 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, x होता। तो -x बराबर
8 में से 3 गया -5, ये कट जाएंगे, कट गए, माइनस प्लस कट गए। तो हम क्या देखें, x का मान कितना आया 5, x का मान 5। समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है मेरा, कहाँ, यहाँ पे 3x माइनस y बराबर 3। तो 3 गुना x का मान 5 माइनस y बराबर 3, 5 दिया 15 माइनस y बराबर 3। तो माइनस y बराबर 3, अब 15 को उठा ऊपर ले जाओ, माइनस 15। तो माइनस y बराबर 15 से 3 घटा दो, माइनस 12, माइनस प्लस कट गया, 3 का चिन्ह देना जरूरी है ना। तो क्या हो गया, माइनस प्लस कट गया, तो y बराबर 12। तो हम क्या माने थे, माना अंश x माने थे, तो हम क्या लिखेंगे, अंश बराबर क्या निकला मेरा, x कितना निकला 5, और हर क्या निकला, हर 12। तो भिन्न बराबर क्या होता है सूत्र, भिन्न बराबर यहाँ बताए थे, भिन्न बराबर x बटे y क्या होते हैं, x बटे y। तो x का मान 5, y का मान 12, यही आंसर, यही आंसर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको अगर नहीं होता है तो चैनल में रहेंगे, जाके देख लेना, क्यों कि आना ही आना। और इस टाइप से जितना भी है आंसर वाला उसको कंप्लीट कर लो, 3 से 4 तो है ना।